ओके। हाँ, सो जिनका जिनका हो चुका है तो वो क्या करेंगे, जिनको इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हमारा खत्म हो जाए प्रेजेंटेशन, वो क्या करेंगे, जिनका हो चुका है तो वो कल जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स हो चुका है। ठीक है, सिर्फ हमको फीडबैक जो है एक फॉर्म वो भरवाना था, अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वो उसके वजह से मुझे वो लिख के ही आपको भेजना पड़ेगा। तो मैं वो भेजती हूँ, और उससे पहले कल हम जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मुझे भेजे थे, जैसे आरती है, मैथिली, उसके बाद में मुझे भेजा था पूनम, राइट। तो अगर हो सके तो अगर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कल से हम स्टार्ट कर लेंगे प्रेजेंटेशन देना। ठीक है, तो होपफुली अगर आपका अगर थोड़ा भी बचा होगा, ठीक है, तो आप आज पूरा कर लीजिए और कल से देना स्टार्ट कीजिए, और सबको ही देना है, ग्रुप में जो जो प्रेजेंट है उन सबको ही देना है। ठीक है, और उसके बाद में मुझे बताइए मैनुअल का किसका अभी तक जो है एडिटिंग हो गया है। ठीक है, वो बताइए मुझे। आरती ने या फिर मैथ्यू ने जो ये था, ठीक है, इंडेक्स का फॉर्मेट जो है वो सेंड कर दिया था। हाँ, किसका हो गया है मैनुअल का काम? किसी का हुआ है? इस वीक का वर्क बचा है, मतलब नेक्स्ट वीक को कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीक को सॉफ्टवेयर में कंप्लीट हो जाएगा मैम, हार्ड कॉपी निकालने और ठीक है। सो वो एक बार मुझे आप दिखा दीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ जो थोड़ा एक ऊपर ऊपर से आप मुझे कंटेंट्स वगैरह दिखा दीजिएगा, क्या क्या आपने लिखा है। ठीक है, और इमेजेस वगैरह भी डालिएगा, और जो फ्रंट पेज है, ठीक है, तो वो मैं सर के साथ डिस्कस करके वो आपको बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा शिफ्टिंग में मैं बिजी थी, इसकी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, इस साल थोड़ा मेरा सब कुछ यही हो रहा है, प्रॉब्लम ही हो रहा है। ठीक है, तो यही है। अदरवाइज हम जो है कल से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, और बाकी का जो अगर रह गया है, ठीक है, जैसे मैनुअल है, ठीक है, तो वो भी, और मैनुअल का भी मुझे बहुत कम लड़कियों ने भेजा है। ठीक है, टॉपिक हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लड़कियां जो है वो तैयार थी। ठीक है, कुछ ही लड़कियां थी कि जो ट्रेनिंग के लिए गई है। ठीक है, पर ऑलमोस्ट यूनानिमसली जो है एक डिसीजन लिया गया था कि कुछ जो भी टॉपिक होगा वो मुझे सेंड करेंगे और आप डिसाइड करोगे। पर लोग जो स्टूडेंट है अभी अभी भेज रहे हैं, यानी बाकी लोगों का अभी एडिटिंग का भी काम शुरू हो गया है। ठीक है, पर बाकी का भी अभी तक टॉपिक ही सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका कॉल है, अभी देखिए कि इस तरह से आपको करना है, क्योंकि 200 जो है 200 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अगर इस पे फेल हो जाओगे, ठीक है, तो फिर से आपको वो देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन फिर से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सके तो काम जो है, एक तो प्रेजेंटेशन है तो इसकी वजह से ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है नेट से ही सर्च करनी है, राइट। तो उसका कुछ इशू ही नहीं है, आपको सिर्फ टेंशन कहाँ पे आएगा, एडिटिंग में। ठीक है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं तो मैं बताती हूँ उनको कि किस तरह से क्या क्या उसमें से लेना है, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन है, क्या आप जो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो वही आपको इंफॉर्मेशन जो है वो लेना है। ठीक है, जैसे आर्टिकल, अगर आपने मैंने बताया था कि आर्टिकल आप ले सकते हो। ठीक है, पर वहां पे अगर कुछ ऐसे टेक्निकल जो टर्म्स है अगर वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए तो आप किस तरह से बोलोगे। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसमें से वही लीजिए, और फिर वहां पे कंक्लूड जो है उसको पूरा जो है लेके वहां पे कंक्लूड कर दीजिए कि ये मेथड यूज की गई थी। ठीक है, और अगर सपोज मैंने ये भी बोला कि नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो आप उसके ऊपर जो है एक नेट के ऊपर सर्च भी मार सकते हो कि ये मेथड क्या है। ठीक है, उसको डिटेल में जानने की आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, भले ही नहीं जानते पर डिटेल में जानने की कोशिश करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। और बहुत डिटेल में तो हमको एक्सप्लेन नहीं करना, हार्डली 5-7 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन रहता है, उसमें ही आपको एक्सप्लेन करना होता मैम। है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। एक्चुअली वो थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसकी वजह से। तो वो वही है कि
जो एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वही जो बाकी के स्टूडेंट है जिसे मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी क्वेरीज है मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। वैसे बाकी भी स्टूडेंट जो है वो भी मुझे जल्दी जल्दी भेजिए, ताकि आपका ही काम जो है वो कम हो सके, ठीक है। मैं तो आपको बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ इस साल, ठीक है, यानी मुझे पता है कि मैं इतना जो है आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। मेरे भी थोड़ा कुछ इश्यूज है, ठीक है। सो वो थोड़ा बाजू में रख के मैं थोड़ा आपकी इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ, ठीक है। पर मैं अभी लैपटॉप का भी थोड़ा इशू हो चुका है, मेरा वो लैपटॉप खराब हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं मोबाइल से ही कनेक्ट हो पाऊंगी अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो पर फिर भी हमारा यानी यानी ये हो चुका है सिलेबस, तो उसका लोड नहीं है हमको, सिर्फ बाकी का जो मैनुअल या फिर प्रेजेंटेशन है वही है हमारे पास अभी तो, ठीक है। और कुछ जो है लेक्चर अरेंज करवाने हैं वही, ठीक है। बाकी तो हमारा काम तो सिलेबस का तो हो चुका है। तो वही है कि कल से हम प्रेजेंटेशन लेंगे, और मैनुअल जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर कीजिए, ठीक है। आपको हमेशा जो है 30 35 40 पेजेस हुए तो भी चलेगा, जितने ज्यादा पेजेस हो गए, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी उतना ही अच्छा होगा। एकदम आप जो है 10 15 पेजेस अगर इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करोगे, तो वो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। एक स्टैंडर्डाइज एक फॉन्ट आप डिसाइड कर लो किस तरह से, जैसे मैंने मैनुअल आपको दिखाया था इस तरह से वो किया जाता है, राइट। एक स्टैंडर्ड फॉन्ट वगैरह यूज करके ये वो आप वहां पे शो कर सकते हो, राइट। उसके बाद में जैसे अभी इंट्रोडक्शन है वो एक पेज के ऊपर आएगा, एक पेज के ऊपर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पेज पे, यानी पहला ही फ्रंट पेज भी आपको यूज करना है, उसका बैक का जो पोर्शन रहता है, 2 साइड्स रहती है ना A4 साइज के पेपर को, फ्रंट और बैक, तो बैक साइज के पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखना है आपको, वो सिर्फ खाली छोड़ना है, सिर्फ फ्रंट का जो पेपर रहेगा उसके ऊपर ही सारा मैटर आएगा, ठीक है। पीछे मुड़ के हम ऐसे पलट के देखेंगे ऐसा नहीं, वो रोल ही नहीं है वहां पे, सिर्फ फ्रंट पेज के ऊपर ही आपको एडिटिंग करनी है, ठीक है। बैक का पेपर जो है वो खाली ही रहेगा, आप उस पे जो है ऐसे पार्ट्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट, जो है डिस्कशन, या फिर मेथड्स है, या फिर अगर यूज किए है, या फिर टाइप्स है, ठीक है। इस तरह से आप बड़े बड़े पेजेस पे जो है वो ब्लॉक्स वहां पे लिख सकते हो, ऐसे पार्ट्स करके डिवाइड करके नहीं है, यानी हमने वो पेज नंबर खोला तो वहां पे वो आएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं करनी है, क्योंकि हमको पूरा मैनुअल जो है वो सिंपल ही रखना पड़ता है, पर हाँ यहाँ पे आप कलर प्रिंट्स का या फिर इमेजेस का वगैरह यूज आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, तो वो आप थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट में लिख सकते हो, ठीक है। जनरली हम जो भी बाकी का जो भी ये है मैनुअल, हम टाइम्स न्यू रोमन में एडिट करते हैं वो, नहीं टाइम्स न्यू रोमन में, ठीक है। पर जो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, तो वो आप इटैलिक वगैरह में कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, राइट। और बाकी कलर्स वगैरह आप यानी सॉरी, जो फॉन्ट है उसका कलर जो है वो डिफरेंट कर सकते हो, कलर में आपको हेडिंग वगैरह कलरफुल वे में भी देख सकते हो, पर बेटर है कि ब्लैक ही रखिए, इमेजेस वगैरह है वो अगर हो सके तो कलरफुल रखिए, और अगर हेडिंग्स की अगर बात करें तो आप ब्लैक ही रहने दीजिए, जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं जो है स्टेप वाइज किस तरह से आपको लगाना है, तो वो आरती ने भेज दिया था ग्रुप में, ठीक है। और मेन बात है कि आप जो है बहुत कम स्टूडेंट ने जो है अभी तक सिलेक्ट किए हैं, ये वो मेरा इशू तो नहीं है, मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि टॉपिक सिलेक्ट करिए, मुझे सेंड कीजिए और आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पर अभी तक बहुत कम लड़कियां, मैंने नाम भी ले सकती हूँ अभी तक किन्होंने किन्होंने मुझे सेंड किए हैं टॉपिक, ठीक है। यानी बाकी लड़कियां बहुत सारी है कि जिन्होंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट में मैं देख रही हूँ कुछ बहुत लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक सेंड नहीं किया है, ठीक है। तो प्लीज अभी भी वक्त है, जल्दी जल्दी कीजिए, और एक हफ्ते में आपका मैनुअल जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको 1 2 दिन लगते हैं, ठीक है, उसको एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है, राइट। तो वो थोड़ा हेक्टिक काम है, ठीक है, पर अगर आप एफर्ट्स लोगे तो वो हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा एफर्ट्स की, यानी 200 मार्क्स यानी खाने की बात नहीं है ना, 200 मार्क्स यानी वो इजीली तो नहीं मिल सकते, राइट। उसको इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम देने के बाद भी जो एडिटिंग है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। अब कहीं पे भी, जैसे मैंने आर्टिकल का भी बताया था कि एक पेज पे एक आर्टिकल आ जाना चाहिए, अगर उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है तो दूसरे पेज पे लिख सकते हो, पर एक ही पेज में आप 2 आर्टिकल घुसा नहीं देना, ठीक है, क्योंकि आपको पेजेस जो है, ठीक है, उसका नंबर जो है वो भी बढ़ाना है ना। अब आपको 10-15 पेजेस की तो नहीं करनी मैनुअल, उससे ज्यादा ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है, तभी तो वो मैनुअल की साइज की या फिर उसके आधे शेप की दिखेगी। मैनुअल का जो साइज होता है आपके जो एमएनटी का प्रैक्टिकल होगा या डायरेक्ट एप्लीकेशन का, उस तरह की उतनी बड़ी भी साइज की नहीं बनानी, ठीक है, उसकी हाफ या फिर 1/4 साइज की आपको मैनुअल बनानी पड़ती है। दैट्स इट, बस हो गया, उतना ही आपका काम है, ठीक है, उससे बड़ी नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। पर ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में तो आप शॉर्ट्स में लिखोगी, है कि नहीं, वो आप शॉर्ट में बताने वाली हो, ठीक है, और 5-7 मिनट में उतना ज्यादा भी आप प्रेजेंटेशन में आप नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते, राइट। डिटेल में आपको मैनुअल में ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो जितना आप डिटेल में जा सकते, जितना डीप जा सकते हो, ठीक है, आपके टॉपिक से रिलेटेड डीप जाए, ठीक है, यानी कहीं से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, उस एक्सटर्नल क्या है, कहीं से भी क्या है, क्वेश्चन पूछा उससे, ठीक है, तो आपको जवाब आना चाहिए, तो आपको जो है आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। आपको अगर कॉपी चाहिए तो आप 2 बना सकते हो उस मैनुअल की, ठीक है, एक आपके पास रहेगी और एक कॉलेज में सबमिट होगी, ठीक है, तो वो आपको बनाना पड़ता है, ठीक। तो वहां पे जो मैनुअल है जब आप सबमिट करते हो और जब भी वाइवा होता है, राइट, तो वहां पे जो भी एक्सटर्नल रहेगा या फिर जो भी टीचर्स रहेंगे जो आपका वाइवा लेंगे, ठीक है, वो पहले तो आपके मैनुअल देखते हैं पूरी, राइट, और अगर उनको लगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको देंगे। तो ऐसा मत हो लीजिए कि अगर वहां पे कुछ लिखा भी है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, यानी वो क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म अगर दिया हुआ तो आपको वो पता ही नहीं होगा उसका फुल फॉर्म क्या है, कुछ रहता है, ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा, वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, या फिर फीचर्स वगैरह, फिर जैसा डिस वगैरह है उस मीनिंग नहीं होगा, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं हमेशा बोल रही हूँ कि वही आप चीज लिखिए जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर नहीं भी तो आप सर्च कीजिए उसको, उस चीज को सर्च कीजिए, क्या है इसका, क्या है, क्या होता है ये, ठीक है, डिटेल जानने की कोशिश कीजिए, तभी वाइवा जो है अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। 200 मार्क्स जो है वो आपका वाइवा, ठीक है, और पूरी मैनुअल और आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये पूरे इसके ऊपर डिपेंड है, और आपका सबमिशन जो मैनुअल का, राइट, तो वो, और जो मैनुअल में आप लिखोगे वो डिटेल इस तरह से लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, बिब्लियोग्राफी लिखी हुई कि नहीं, बिब्लियोग्राफी है ना, जो रेफरेंसेस है, ठीक है, वो अच्छे से लिखे हैं कि नहीं, ये इंडेक्स लिखा है नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, वो जो शॉर्ट है, ठीक है, वो आपने लिखे जिसको बोलते हो आप, ठीक है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि नहीं, ठीक है, जो स्टेज है वो किस तरह से तय किया हुआ है, इमेजेस जो है वो है कि नहीं, ठीक है, पेज पर जो है वो भी वहां लिखा जाता है, हेडलाइंस जो है, ठीक है, या फिर जो टॉपिक का नेम होगा, ठीक है, वो उसका पहला जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको जो है हर एक चीज का ध्यान देना है। कभी भी आप कभी देखोगे पैराग्राफ आप जब शुरू करते हो इंट्रोडक्टरी पार्ट का, फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फाबेट होता है, सॉरी अपर केस होता है, राइट। सो तो वो आपको हर चीज ध्यान में देखना है, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, हर चीज जो है, ठीक है, वो अच्छे से होनी चाहिए। फॉन्ट साइज जो है, और फॉन्ट जो है हमेशा नॉर्मल रखिए, टाइम्स न्यू रोमन जो है, अगर हो सके तो टाइम्स न्यू रोमन जो है वो यूज कीजिए। अदरवाइज कौन सा भी जो इटैलिक या फिर बोल्ड है
पूरे मैनुअल में कहीं पे भी आपको यूज नहीं करना है। फॉन्ट जो है आपका नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं पता तो मैनुअल का आप फॉन्ट देखिए, ठीक है। मैनुअल में जो है वो आप फॉन्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद साइज भी मैटर करते हैं, एकदम बड़े अक्षर भी नहीं, एकदम छोटे भी नहीं। मैनुअल में जो साइज है, ठीक है, वो भी आप देख सकोगे, ठीक है। एक बार नहीं क्या, मैं वो थोड़ा साइज और फॉन्ट जो है वो फिर से बता दूंगी, ठीक है। मैंने मैनुअल में भी हमको लिख के दिया था, ठीक है। वो तो यानी आपको एडिटिंग करने में एकदम से सिलेक्ट करके आप फॉन्ट वहां पे चेंज कर सकते हो। वहां पे कोई जो है जी मैम। बहुत ज्यादा टाइम टाइम नहीं लगता है फॉन्ट चेंज करने में, ठीक है। एक्सक्यूज मी उसके बाद मैम। ये हो गया। हाँ हाँ, हेलो बोलिए ना। मैम, हाँ बोलिए। जो मेन हेडिंग्स है उनको तो बोल्ड कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। ओके मैम। मैंने ज्यादा वहां पे जो है मैं बोल रही हूँ कि एकदम से ज्यादा ये नहीं दिखाना कि क्रिएटिविटी नहीं दिखानी, एकदम नहीं क्या, जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखो। हेडिंग वगैरह जो है वो बोल्ड में ही आएगी। अदरवाइज जो फॉन्ट्स जो है, ठीक है, वो नॉर्मल इटालिक या फिर जैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है, हमारे इसमें। तो उस तरह के आप नहीं लिख सकते, आपको नॉर्मल ही वे में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो। लगे तो आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, पर आपके टॉपिक से रिलेटेड ही। अदर कोई इमेजेस जैसे स्माइली वगैरह डालते हैं कुछ, ठीक है, लास्ट में जब थैंक यू वगैरह लिखा जाता है पीपीटी में, तो वो वहां पे आप लिख सकते हो कुछ भी। पीपीटी आप अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हो पीपीटी, राइट। पर यहाँ पे मैनुअल जो है सिंपल वे में, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैनुअल का, उस फॉन्ट में, उस फॉन्ट साइज में आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एक बार वो अपनी मैनुअल जो है वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, ठीक है। पर लैपटॉप ना होने की वजह से तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरा, ठीक है। पर वो मैं आपको बता दूंगी। तब तक आप जो है एडिटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जिनका हो चुका है, ठीक है, तो वो थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक दो बार आपने पढ़ ली, उसमें से जो भी ऐसी टर्म्स है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगी है तो उसको थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर रहेगा या फिर जो एग्जामिनर रहेगा, ठीक है, उनका फोकस जो है वही रहता है, अरे इन्होंने तो डाला, वो देखते आपको परखते कि नहीं, हाँ ये सच में जानते हैं क्या कि सिर्फ इन्होंने डालने के लिए डाला है, ठीक है। तो वो हो सकता है। तो इसलिए आपको जो भी आप टर्म्स वगैरह यूज करते हो तो आपको पता होनी चाहिए। और जो भी आर्टिकल्स वहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बस वही है। बाकी और जो है सभी चीजें नॉर्मल है। और हॉस्पिटल वाले जो है, ठीक है, तो उनको सिर्फ हॉस्पिटल का जो है पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ता है, ठीक है। उनका जो प्लान होता है, जो हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चरल प्लान होता है वो भी उनको डालना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, डिपार्टमेंट जो है उनके बारे में जानना होता है। आईसीयू है, एमआईसीयू है, जो भी एब्रिविएशंस वहां पे यूज किए गए पूरे हॉस्पिटल में, वो सारे डालने पड़ते हैं। किचन ऑर्डर टिकट है, जो भी फूड एंड जो फूड डिपार्टमेंट है, किचन ऑर्डर है, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस है, या फिर जैसे डाइट हो गया, उसमें कौन कौन से टाइप्स की डाइट है, ठीक है, वो उनको डालना है, ठीक है। या फिर जो हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं उसमें किस तरह का डाइट जो है वो डाइट प्लान जो है वो दिया जाता है, उसका एक फॉर्मेट जो है वो आप वहां पे शो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप जो है जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उनको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत है। उनका सिर्फ उनका टॉपिक ही है, उसके टॉपिक के बारे में ही लिखना है आपको सभी, ठीक है। तो थोड़ा वो आपको देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप सभी जो है अभी अलर्ट हो जाओगे। बहुत कम लड़कियां अलर्ट हो चुकी है अभी तक, ठीक है। बहुत हार्डली मैं नाम ले सकती हूँ इतनी लड़कियां जो है, ठीक है, वो रेडी है अभी, ठीक है। पर बाकी मैम, जो है, एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए ना। मैम। हाँ बोलिए ना। मैम वो जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका मतलब जो रिपोर्ट बनानी है हॉस्पिटल का, तो वो कितने पेजेस का चाहिए? वो भी इसी तरह मैनुअल की हाफ पेजेस के ऊपर, अरे ऑब्वियस है, देखिए वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन होगा, राइट। उसके बाद उनके डाइट प्लान है कि नहीं, उनके मैम उसका कैलकुलेशंस। हार्ड कॉपी कॉलेज को कुरियर करना है क्या?
हाँ, अगर आप यहाँ पे ला सकते हो, परमिशन होगी तो ठीक है, नहीं तो उसको भी आपको कुरियर करना पड़ता है। और आपको ओके हर मैम। एक की 2-2 कॉपीज बनानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप एक तो सबमिट कर दोगे, ठीक है, फिर हाँ आपके पास क्या रह जाएगा, क्योंकि हाँ हाँ ओके मैम। हाँ हाँ जैसे कि बोलिए ना। हम लोग ने हॉस्पिटल में किए हैं, तो फिर जैसे कि मेरा एक केस फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, तो फिर उसमें हाँ डायबिटीज का कैसा है कि मतलब उसका इन्फॉर्मेशन भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि सिर्फ उसका डाइट प्लान के अलावा यानी उसका थोड़ा बहुत डायबिटीज क्या है वो सब इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा ना। नहीं, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने क्या किया, जिस हॉस्पिटल का नाम आपने इंफॉर्मेशन दी है, दूसरा हो गया मैम आपकी उसका वॉइस बहुत पूरा ब्रेक हो रही डिटेल में डिपार्टमेंट हो गया, इसके बाद सीधा आपकी केस स्टडीज आएगी। और है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप सीधा केस स्टडी पे आओगे, ठीक है। केस स्टडी पे जैसे डायबिटीज है, ठीक है, यस तो मैम। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो सिर्फ किसी एक आध पैराग्राफ में आएगा। आयशा आयशा ही हो ना आप, यस राइट? मैम। यस मैम। हाँ 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 आयशा, तो आप क्या करोगे, एक पैराग्राफ में थोड़ी इंफॉर्मेशन आएगी, बस उतना सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद सीधा आप अपनी केस स्टडी पे आ जाना, क्योंकि डायबिटीज जो है वो सबको पता होता है क्या टाइप है, right? आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हो उतना शॉर्ट में लिखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो भी आपको टाइप्स लिखने हैं, तो कुछ भी लिखना है, उसके बाद सीधा आप अपनी केस स्टडी पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन केस स्टडीज ही होती है आपकी। और उसको थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह से आपने डाइट प्लान किया, किस तरह से जो केस था वो किस प्रकार का था, ठीक है, उनकी सीरम लेवल जो है, ब्लड लेवल्स क्या थी, ठीक है, तो वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, डाइट हैबिट्स क्या थी। और उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कैलकुलेशन, ठीक है, वो आने के बाद में जो आप कैलकुलेशन करने के बाद में आपकी एक्सचेंजेस किस तरह की होगी, ठीक है, वो आपको एक्सचेंज बनानी होगी। उसके बाद में एक्सचेंज मैम के बाद में सीधा आपका डाइट प्लान होगा, आपको जो मैम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह है। हाँ हाँ बोलिए ना। मैम जैसे कि आपने बोली थी कि जैसे कि अगर डाइट बनाना है तो यानी कि उसका आपने बोली थी शायद 3 डेज का डाइट बनाना रहेगा ना एक ही पेशेंट के लिए। नहीं, एक ही दिन का, हाँ एक ही दिन का। 1 डे का ही रहेगा। हाँ वन डे मिनिमम रहता है आपको। एक्चुअली आपकी वॉइस तो ब्रेक हो रही है। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क इशू है एक्चुअली। यस मैम अभी क्लियर है। हाँ तो ठीक है, सो 1 डे का ही आपको बनाना पड़ेगा, एक दिन का ही, ठीक है। बाकी आपको 3 डेज का लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो सपोज पेशेंट जो है 3 डेज या फिर 4 डेज तक आप अगर उसको मॉनिटर कर रहे हो, राइट, उसके ऊपर ध्यान यस दे रहे मैम। हो, तो आपने ये क्या करोगे, 2-3 दिन का जो बायोकेमिकल वैल्यूज है, ठीक है, तो वो आप लिखोगे किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप हमको एक हम ऑब्जर्व करेंगे उसको कि किस तरह से बीपी हाई हो रहा है कि नहीं, सीरम लेवल्स कितनी किस तरह से जा रही है, राइट, तो वो आएगा, ठीक है। यानी आपका प्लान जो है वो रहेगा, उसके ऊपर जो मैटर करेगा कि सीरम लेवल्स, ब्लड लेवल जो है वो कम ज्यादा हो रही कि नहीं, और ऑब्वियस है तो वो तो हॉस्पिटल का ही रहता है, ठीक है, पर आपका डाइट प्लान जो है वो अलग रहता है, नहीं आपने तैयार किया हुआ है। और हॉस्पिटल का कैसे रहता है, वो पहले से ही जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म रहता है, वही आपको देना पड़ता है, ठीक है, तो वो इशू ही नहीं है, वो मैटर ही नहीं है, ठीक है। पर सीरम लेवल्स आपको 2-3 दिन के लिखने पड़ेंगे वहां पे, डे 1, डे 2, डे 3, बायोकेमिकल ओके इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैम। एंड लिखना फूड पड़ेगा। एक्सचेंज लिस्ट भी हमको मेंशन करना पड़ेगा ना डाइट प्लान के साथ साथ। कई की मैम जैसे कि अभी हमने फूड एक्सचेंज ये अपना डाइट प्लान बनाया है पेशेंट के लिए, हाँ तो हाँ उसकी फूड एक्सचेंज लिस्ट जो होती है हम डाइट प्लान बनाने से पहले करते हैं वो भी बनाना है ना। हाँ हाँ एक्सचेंज लिस्ट, कार्बोहाइड्रेट फैट जो है ना, यस एनर्जी, मैम। प्रोटीन और फैट, हाँ हाँ यस वो मैम। करना वो पड़ेगा। ओके मैम। एक्सचेंज लिस्ट, डाइट प्लान, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कैलकुलेशन, बस इतना ही। एंड मैम थोड़ी बहुत एक्चुअली बाकी कैसे गाइडेंस भी होती है, मतलब हमारे हॉस्पिटल में एक्चुअली बेबी इसका वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ही था, तो हम नीचे ना ऐसे गाइडलाइंस भी लिखते थे कि जैसे कि आपको टोस्ट बटर जो हो गया वो नहीं खाना है, स्वीट अगर डायबिटीज है तो स्वीट्स नहीं खाना है, सॉल्ट पे इतना रिस्ट्रिक्शंस है वो नीचे लिखते थे, तो जैसे डाइटरी मॉडिफिकेशन जैसे वो भी लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, फूड इंक्लूडेड, फूड रेस्ट्रिक्टेड, वो आप भी ओके लिख मैम। सकते हो। हाँ हाँ लिख सकते हो, पर सिर्फ वहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है।
बस उतना ही है, बाकी कोई नहीं। टोटल वहाँ पे कितनी केस स्टडीज चाहिए? लाइक हार्डली 2-3 तो चाहिए आपकी, पर हॉस्पिटल वाले कैसे आपका 1 मंथ का होने की वजह से नहीं क्या उतनी केसेस देते नहीं आपको, हार्डली यस मैम, एक एक्चुअली दो मेरे देते पास हैं। अराउंड 3 to 4 है केस स्टडीज। हाँ, अरे एक्चुअली वो देते हैं, पर यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं देते, जो है प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाता है, बाकी नहीं। तो आप हार्डली 2-3, अगर हो सकता है 2-3 कीजिए, अगर उससे कम केसेस मिल रही है तो कम से कम 1-2 तो होनी चाहिए, ठीक है। 3 ना हो तो 2 तो होनी ही चाहिए, कोई भी 2 केसेस, पर उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। एंड मैम ये तो सब ये बनाना है मैनुअल, बट जो अगर हमको जो प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके अंदर कितनी केस स्टडीज मतलब का बनाना होगा? केस स्टडी उसमें भी उतनी ही आएगी, केस ओके स्टडी मैम। उसमें भी उतनी आएगी। सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ वहां पे कैसे मैनुअल में आप लिखते हो, है कि नहीं, यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है, बस उतना ही है। ओके और मैम। प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं 5-7 मिनट के लिए, तो आप कैसे जैसे प्रेजेंट अभी पीपीटी है, ठीक है, वो बना लिए, तो आप हॉस्पिटल का उसमें पूरी डिटेल तो नहीं डालोगे, ठीक है, ये डिपार्टमेंट था, यहाँ पे ये काम होता था, बस दैट सफिशिएंट, है ही नहीं। उसके बाद सीधा पीपीटी में आप केस स्टडी के ऊपर आओगे, वहां पे आपको जो है केस स्टडी जो है वो दिखानी है किस तरह से है, और सीधा आपको डाइट प्लान के ऊपर आना है। वहां पे कैलकुलेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं पीपीटी में, ठीक है, कैलकुलेशन आपने मैनुअल में लिख दिया है, इसकी वजह से वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होगा कि ये पेशेंट इस केस का है, ठीक है, इस डिसीज से पीड़ित है, ठीक है, इसकी सीरम लेवल जो है 1-2 दिन इस तरह से जो है फ्लक्चुएट हुई थी, ठीक है, तो आपने किस तरह का डाइट प्लान वहां पे दिया है, बस, ठीक है। फिर आगे वाला अगर सपोज मैं हूं तो मैं पूछ सकती हूँ आपको कि यहाँ पे आप ये भी तो दे सकती थी, तो आपने क्यों नहीं दिया, ठीक है, तो आप अपना जो आंसर है वो आप एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से आ सकते हैं कि नहीं, तो ये आपका लुकआउट है कि किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। तो वही है कि आपको जो पीपीटी है प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो वहां पे आपको डिटेल में ना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जो भी डिपार्टमेंट है आपको 1-1 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, बस हो गया। उसके बाद सीधा केस स्टडी के ऊपर आना है, ठीक है, केस स्टडी का जो केस स्टडी है पूरी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगा, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होगा और फूड हैबिट्स होगी, वो आपको बताना है कि ऐसा ऐसा केस था, ठीक है, इस तरह से जो है सीरम लेवल ब्लड लेवल्स आई थी, ठीक है, उसके बाद इस तरह का डाइटरी इंफॉर्मेशन था, और 1-2 दिन का जो है आपने मॉनिटर किया तो सीरम लेवल्स कितनी इतनी शो हो रही थी, ठीक है। उसके बाद सीधा आपका जो है डाइट प्लान आपने इस तरह से सजेस्ट किया था। डाइट प्लान से पहले आप क्या लिखोगे, जहां पे मैनुअल में आपने पूरी कैलकुलेशंस की है, ठीक है, तो यहाँ पे पीपीटी में क्या आएगा, सीधा एक लाइन में आएगा, कार्बोहाइड्रेट इतना आया, प्रोटीन इतना आया, एनर्जी इतनी आई, फैट इतना आया, बस हो गया, उसमें कैलकुलेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं पीपीटी में, ठीक है, ओके सिर्फ मैम। इतना है। हाँ, और फिर सीधा डाइट प्लान अपना, ठीक है। मैम हमारे मैनुअल पे हॉस्पिटल के किसी हेड का या डाइटिशियन का सिग्नेचर चाहिए क्या? हाँ, होता है ना, ऑब्वियस है, वो होता ही है वहां पे। एक एक्चुअली क्या होता है, 2 मैनुअल्स बनानी पड़ती है, एक हॉस्पिटल में सबमिट होती है, ठीक है, उसके बाद वो साइन करने के बाद आपको मिलती है, और दूसरी जो मैनुअल है आपको कॉलेज के लिए तैयार करनी पड़ती है, वहां पे कॉलेज का प्रिंसिपल सर का जो है और आपके टीचर का वो साइन रहता है, ठीक है, वो कॉलेज में सबमिट होती है, और जो हॉस्पिटल की रहती है ना, ठीक है, वो आपके पास रहती है, पर हॉस्पिटल का जो आप करते हो वहां पे जो फ्रंट पेज है उस पे सर्टिफिकेट मिलता है आपको, राइट, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है आपको, उसका जेरोक्स या जो है वो आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है कि नहीं इन्होंने इस हॉस्पिटल में किया है करके। बट मैम हमारा तो लाइक ऐसे इंटर्नशिप हो चुका है, तो फिर अभी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है क्या, लाइक सिग्नेचर के लिए? तो हाँ, हम करना पड़ेगा ना, वही तो तो मैम है। मैनुअल 2 ही बनाए हुए फिर ना, जैसे हम बना रहे हैं हाँ तो? हाँ, एक हॉस्पिटल में आप यानी सबमिट करते हो, वो आपको फिर 4-5 दिनों के बाद मिलती है साइन करने के बाद, और एक आपको कॉलेज में सबमिट करनी करनी पड़ती है परमानेंटली, वो आपको नहीं ओके। मिलती कॉलेज वाली। तो हाँ, मैम वो जो कॉलेज में मैम हम सबमिट करेंगे उसमें सिग्नेचर नहीं चाहिए ना, मतलब हॉस्पिटल वालों की?
नहीं नहीं, उसमें वो कॉलेज का ही रहेगा, वो उसमें नहीं रहेगा। ओके मैम। मैम मुझे तो उन्होंने सीधा सर्टिफिकेट बना के दिया और मैनुअल भी नहीं मांगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, सर्टिफिकेट मतलब बना के मुझे अभी अराउंड 6 मंथ्स हो रहे हॉस्पिटल में, मैनुअल का तो कुछ मांगा नहीं। हाँ, लेकिन बीच में उन्होंने मुझे रिपोर्ट बनवा के मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था ऑडिट के पहले, तो वो मैंने दे दिया था उनको बना के। उसके बाद उन्होंने मुझे अभी जो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल कॉलेज में सबमिट करना था वो सर्टिफिकेट बना के दिया। बना के दिया है ना। हाँ, सर्टिफिकेट तो दे दिया उन्होंने बना के, लेकिन मैनुअल नहीं मांगा मुझे हॉस्पिटल में। उन्होंने सिर्फ ऑडिट के पहले इतना बोला था कि रिपोर्ट बना के दिखाइए, बस, रिपोर्ट में बाकी क्या कुछ नहीं। किया था आपने, रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था? रिपोर्ट में मैंने कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, फिर मैंने क्या क्या देखा, मतलब किचन को अगर मैंने हैंडल किया है तो फिर किचन में कितने लोग हैं, उनका काम क्या है, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, कितना डाइट बनते हैं, कितने लोगों का बनता है, कितने स्पेशल डाइट्स है, वो सब। कितनी पेज की रिपोर्ट थी वो? मेरी रिपोर्ट थी कुछ 5-6 पेजेस की, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ मतलब हॉस्पिटल किचन के बारे में लिखा था। उसके बाद वो हॉस्पिटल किचन में कितने स्पेशल डाइट्स बनते हैं वो लिखा था। आपने अपने और डाइट बने थे? हाँ, मैंने मतलब जितने पेशेंट्स मैंने हैंडल किए थे, जितनों को डाइट दिया था, वो बस ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था कि इस डिपार्टमेंट के ये पेशेंट को डायग्नोस किया है वगैरह, वही। और वहाँ का जो प्रोसेस है ना, वर्किंग प्रोसेस है उस हॉस्पिटल का, वो लिखा था, वो डिटेल में लिखा था। हाँ, वो हॉस्पिटल का डिटेल भी चाहिए, पर 5-6 पेज का नहीं रहता है, ये ज्यादा पेज का रहता है। मैंने आपकी ओके। मैनुअल जो रहती है उससे 1/4 साइज का मैम, मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, यानी आप समझ लीजिए कि कम से कम 30-40 पेजेस तो रहती है, या 30-35 पेजेस तो रहती ही है उसमें। ठीक है ना मैम, बना। तो लेकिन मैंने मुझे वो ये सब, है कि हॉस्पिटल में सबमिट नहीं करना है, कॉलेज में करना अच्छा, है। उन्होंने नहीं मांगा होगा आपको उन्होंने नहीं सर्टिफिकेट देने मांगा, वही अभी ऑडिट था, के? एनएबीएच हुआ कुछ पिछले वीक, तो उसके पहले उन्होंने रिपोर्ट बना के मांगा था, बस। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली वो सबमिट नहीं करना पड़ता, वो उनको साइन करने के लिए देना पड़ता है, वो आपको ही वापस मिलती है, जैसे कॉलेज की आपको नहीं मिलेगी, है कि नहीं, पर वो ठीक है ना। हॉस्पिटल की मिलती है आपको, क्योंकि वो उनके जो भी डाइटिशियन है ना, उन्होंने साइन की होती है ना, वो मिल जाती है आपको, वो आपके पास रहती है। और उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसकी जेरोक्स जो है आपको कॉलेज में सबमिट करनी पड़ती है, और कॉलेज के लिए डिफरेंट मैनुअल जो है वो बनाना पड़ता है आपको, या फिर उस जैसा ही ओके। मैनुअल आप बना सकते हो, पर वहाँ पे सर प्रिंसिपल सर की साइन वहाँ पे लगेगी आपको। ठीक है ना मैम। हाँ, और किसी एक्सक्यूज की मी कुछ मैम। क्वेरीज है? हाँ एक्सक्यूज मी बोलिए मैम। ना। मैम हाँ हम हाँ लोग हेलो हाँ हाँ, आप ही बोलिए। मैम, हम लोग जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं 5 आर्टिकल्स रहेंगे, तो हमको प्रेजेंटेशन में 5 आर्टिकल एक्सप्लेन करने पड़ेंगे या उसमें से कोई भी एक आर्टिकल एक्सप्लेन करना पड़ेगा? हाँ, कोई भी 1-2 बस हो गया कोई सब। भी एक प्रेजेंटेशन में कोई हाँ भी 1-2 आर्टिकल्स हाँ हाँ, या क्योंकि मैम 5 साल क्या क्या? प्रेजेंटेशन में 5 आर्टिकल डालने पड़ेंगे और कोई भी एक डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपने बता दिया वहां पे कि ऐसे ऐसे साल में ये आर्टिकल आया था, ठीक है, थोड़ा आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं वहां पे, ठीक है। आपने अच्छा रेफरेंस दिया मैम, होता है तो वो, हाँ हाँ बोलिए ना। कोई भी एक ही आर्टिकल एक्सप्लेन करना है ना, बट हमें हाँ, 1-2 तो भी चाहिए वहां पे। ओके मैम। और मैम, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा मैनुअल का, ये कब होगा हमारा, मतलब आफ्टर सबमिशन होगा या सबमिशन के पहले होगा? सबमिशन के पहले, और फिर मतलब ऐसे ही, 20 के पहले, हाँ, उसके बाद हैंड 20 ओवर तारीख करना पड़ता है सबमिशन आपको। के। हाँ,
वही है कि ओके जितने मैम। जल्दी हो सके कि कंप्लीट कर लो। आपको क्यों एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है आर्टिकल, क्योंकि वो आपकी केस स्टडी नहीं है ना, तो इसलिए आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो है कि नहीं। जो कि अभी ओके। ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो केस स्टडीज जो हैंडल कर रहे हैं, जिन्होंने डाइट प्लान बनाया है, ठीक है, वही जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी को कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, ठीक है। आप अपना प्रेजेंटेशन जो यस। डिसीज है उसको ही एक्सप्लेन कीजिए, बस दैट सफिशिएंट। 5-7 मिनट के लिए कितना एक्सप्लेन करोगे, कि टाइम ही नहीं रहता ना, इतनी सारी लड़कियां। डिसीज हाँ एक्सप्लेन करे बस, डिसीज और एक हाँ आर्टिकल से शॉर्ट में explain। राइट राइट, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। और मैम जैसे मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी आर्टिकल के अंदर की नहीं मिल रही है, बाहर की एक्स्ट्रा केस स्टडी मिल रही है गूगल पे, तो वो डाल सकते हैं मैनुअल में। रिलेटेड है क्या? मैम रिलेटेड तो नहीं होंगी उससे, लेकिन थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, मतलब उसमें उनका सिर्फ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है और उनकी केस स्टडी दी हुई, उनकी मतलब हेल्थ कैसी थी ड्यूरिंग डिसीज। हाँ पर डिसीज तो वही रहेगा ना, रिलेटेड टू, फिर थोड़ा यस मैटर मैम। करेगा। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, फिर वो भी चलेगा। ओके मैम। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरीज है? बाकी बाकी को सभी समझ, सब कुछ समझ गया है? नेहा पाटिल, आपको सब कुछ समझ गया है? नेहा पाटिल है ना यहाँ पे? देखिए मुझे पहले तो थी, अभी है क्या? हाँ नेहा, आपको सब कुछ समझ में आ गया? नेहा पाटिल, नेहा पाटिल। बाकी का तो बाप रे बहुत इशू है, 14 ही लड़कियां प्रेजेंट है, बाकी का तो हो गया बेड़ा गर्क। मुझे तो अजीब लग रहा है। मैनुअल आपको मजाक समझ लिए, बाकी स्टूडेंट को है ना 200 मार्क्स यानी ऐसे ही मिल जाते हैं। बाकी स्टूडेंट जो अभी आपके फ्रेंड्स है ना, उनको बता दीजिए 200 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलने वाले। वाइवा है, जो है प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पूरी मैनुअल है, ठीक है, और वो भी 5-6 पेजेस की नहीं लिखनी, आप डिटेल में लिखना है। यानी लड़कियां सीरियस ही नहीं है कुछ भी। बहुत कम लड़कियां जो है, इतना बताने के बाद भी अभी तक लड़कियां जो है प्रेजेंटेशन जो है देने के लिए जो अभी तक टॉपिक ही नहीं आया उनके। हेलो मैम।